अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का लेटेस्ट वर्जन अप टू डेटेड 2023 तक वो फ्री किस तरह से लेते हैं। ये फ्री वर्जन होगा, कंप्लीटेड होगा, लाइसेंसड होगा और इसके अंदर वो एडिशनल फैसिलिटीज़ भी होंगी जो आपको चाहिए होंगी। हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट से लेंगे और बाकायदा इसको रजिस्टर करवाएंगे। इसका तरीक़ेकार ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक डेवलपर प्रोग्राम शुरू किया है। डेवलपर प्रोग्राम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है वो अपने बीटा टेस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस के साथ देता है कि आप इसको यूज़ करें और इसका फीडबैक दें, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम भी डेवलपर मोड में अप्लाई करेंगे और एज ए डेवलपर हम एक कॉपी जो है वो लाइसेंस ले लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्टेबल तो नहीं होती बट बहुत अच्छा काम करती है और एक लाइसेंस्ड कॉपी होती है। ये पायरेट सॉफ्टवेयर लेने से या फिर लिमिटेड सॉफ्टवेयर लेने से तो बेहतर है कि हम लोग फंक्शनल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अपडेटेड अप टू 2023 हम लोग किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं विद लाइसेंस। तो चलिए स्क्रीन की तरफ लेट्स टू फॉलो द स्टेप हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल सर्च पर और वहाँ पर जाकर हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, इंटर कर देंगे और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलपर की जो पहला लिंक आएगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमें माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं टेस्ट करने के लिए। तो हम माइक्रोसॉफ्ट डेव सेंटर पर चले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट डेव सेंटर 365 का है, इसमें हम लोग जाएंगे डेवलपर प्रोग्राम्स में। वहाँ पर हम लोग जाके सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें एक ईमेल की ज़रूरत होगी। जो हम नॉर्मल ईमेल हॉटमेल का या लाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसके थ्रू नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल ईमेल क्रिएट करना होगा जो सिर्फ डेवलपर प्रोग्राम के लिए ही होगा। तो क्या करेंगे, हम इस पर न्यू ईमेल क्रिएट कर लेंगे। कोई भी ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये लिंक होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ और माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर प्रोग्राम के साथ, तो हम इसे वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल ईमेल नहीं होगा, इसको हम नॉर्मल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर ये स्पेशल उसी के लिए होगा। नॉर्मल तरीक़ेकार है जिस तरह से हम लोग बाकी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के, या तो उसी तरह से इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्रिएशन के बाद हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब स्टार्ट होने वाली है कि हम लोगों ने इस अकाउंट को पैच किस तरह से करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर प्रोग्राम में, इसको रजिस्टर्ड किस तरह से करवाना है। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन जो वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हम अब आएंगे ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। या तो हम इस पर फौरी रीडायरेक्ट हो जाएंगे या फिर हमें दोबारा प्रोसेस को मुकम्मल करके यहाँ पर आना पड़ेगा डेव सेंटर पर। तो दोनों सूरत में हो सकता है, आपको ये रीडायरेक्ट भी कर सकता है और आपको फिर जो है दोबारा मूव करके यहाँ पे आना सकता है पिछले स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर अपना रीजन या कंट्री देंगे। मेरे केस में पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ। आपके केस में जो भी कंट्री होगा आप वही दे देंगे। इसके बाद अपने कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं माइक ऑफिस लिख देता हूँ। आप कोई भी आपको प्रेफरेबल हो तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके ईमेल का हिस्सा होगा, ये याद रखिएगा। आपने इजी लिखना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना कि बाद में याद करना मुश्किल हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि जी हमारा ये पर्पस क्या है, हमारा मेन फोकस क्या है। तो इसमें हम लोग इसको अपना मेन फोकस देंगे। ठीक है, तो आपने उसको करना है पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए या एप्लीकेशन फॉर इंटरनल यूज़ टू माई कंपनी। ये दो ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। इसके आगे आपको ज़्यादा पूछगछ नहीं करेगा और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई और सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन आंसर भी देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं टूल, तो ये ट्रेनिंग और हेल्पिंग के लिए आप अपने जो है वो टारगेट बताइए, आपका स्टार्ट बताएं आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस पर जस्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम कर दूंगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ काम करना चाहता हूँ। इस वक्त में ये है कि जब भी कोई बग या कोई चीज़ हमारे सिस्टम में आएगी तो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट बनाकर माइक्रोसॉफ्ट टीम को भेज देगा। उनको पता चल जाएगा कि सिस्टम का कौन सा फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सेटअप की और माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 एंड सैंडबॉक्स। तो हम लोग यहाँ पर कन्फिगरेबल सैंडबॉक्स करेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड नहीं करेंगे या इंस्टेंट नहीं करेंगे। यहाँ हमने अपना रीजन लिखना है जो भी होगा। उसके बाद वो यूज़र नेम जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पर वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ हम अपना यूज़र नेम भी लिखेंगे और एक डोमेन भी लिखेंगे। अब ये डोमेन जो होगी, जो हमने लास्ट टाइम ऑफिस दिया था, ये कंपनी दी थी, उसके साथ पैच हो जाएगा। ये डोमेन और ये दोनों हमारे साथ पैच होकर आएंगे। पासवर्ड देंगे हम लोग, यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड देकर इसको कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ लोग हम मूव कर जाएंगे। यहाँ पर जो है डोमेन नेम में हम डॉट नहीं दे सकते हैं, तो मैं इस डॉट को ख़त्म कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर का एरर था क्योंकि हम यहाँ पर जस्ट कैरेक्टर लिख सकते हैं।
पासवर्ड कंप्लीट करने नेक्स्ट कंटिन्यू पर करेंगे। अब हमारे पास जो है वो ये कंट्री कोड मांगेगा और एक फ़ोन नंबर मांगेगा जो हम इसको देंगे। इस फ़ोन नंबर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि हम डेवलपर प्रोग्राम में ऐड हो रहे हैं तो ये हमारी वेरिफिकेशन करेगा और हमें डेवलपर प्रोग्राम में ऐड कर लेगा। इस डेवलपर प्रोग्राम में ऐड होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन का है। अब हम उसमें ज्वाइन तो हो चुके हैं, हमने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो गो टू सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास हमने वही ऑफिस का एड्रेस देना जो हमारे पास ऑलरेडी था। देखिए मैंने भी दिया हुआ, तो ये कितना जो है वो लेंथी हो गया, इसलिए आपने ईजी वाला नाम देना है ईमेल का, ऑफिस का, और उसके बाद अपनी डोमेन का और वर्क का। तो हम इसमें ऑफिस के अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन इन कर देंगे, तो ये हम इसमें एनरोल हो जाएंगे या फिर हमें इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी डेव प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करने की। स्टे साइन इन कर देंगे हम लोग इसको कि हमारी पूरी डिवाइस में, हमारे सिस्टम में जहाँ कहीं भी ये लॉगिन होना चाहिए। हमारा जो ईमेल ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो डेवलपर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लिया और सब्सक्रिप्शन भी कर लिया और हम उसके मेन पेज पर पहुँच गए हैं। चूँकि ये ऑनलाइन है तो हमारे पास ऑनलाइन कंप्लीट एक्सेस आ चुकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की एक रजिस्टर्ड वर्जन भी। अब लोग हम जो है इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने राइट कॉर्नर पर टॉप पर, वहाँ पर हमें इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। पहले हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, हम इसको गॉट इट कर देंगे। हमारे पास एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, ये जैसे क्लिक डाउनलोड हो जाएगी हम इस पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सर्वर से। ये मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये देखिए जिस तरह मैंने इसको किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो है और ये ऐप से जो इंस्टॉल हो रही है, मैं इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने इस ऑफिस के इंस्टॉल को कंप्लीट कर लिया, दैट्स ऑल राइट। अब मैं जाऊँगा और नॉर्मली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी वर्ड या एक्सेल या कोई भी एक ऐप को जो है वो खोल लेंगे। हम जैसे इसको खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें इसकी क्या है, इसमें लॉगिन करना होगा उस ईमेल से जो हमने इस पर रजिस्टर्ड किया है। तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट ना होगा, तो हम सब चीज़ को छोड़ देंगे। हम लोग जाएंगे ऊपर साइन आउट कर देंगे अगर पहला कोई ऑप्शन या कोई अकाउंट हमारे पास चल रहा है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें नया अकाउंट जो है वो ऐड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो हमने यहाँ पर वही अकाउंट लिखना है जो हमारे पास था, जो हमने डेवलपर के लिए रजिस्टर किया था। उसको पासवर्ड देंगे, या ऑलरेडी हमारे पास पासवर्ड सेव हो चुका है, पहले इसने मांग लिया था, तो ये इसमें लॉगिन करना शुरू कर देगा। जब हम पासवर्ड देंगे, ये ऑटोमेटिक पासवर्ड अगर आपने सेव किया तो वो भी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको पासवर्ड खुद से पुट करना पड़ेगा। तो मेरे वाले केस में मैंने इसको सेव नहीं किया है, सो मैं इसको पुट, ठीक है जी, ओके हो गया हमारे पास सारा कुछ और हमारी ऐप्स जो हैं वो रेडी हैं। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई हमारे ऑफिस जो है वो रेडी हो चुका हुआ है या नहीं। तो हमारे पास सक्सेसफुल का ऑप्शन भी आ चुका हुआ है, अब ये सारा मैसेज आ गया है कि हमारा सारा कुछ सक्सेसफुल हो गया हुआ है। दैन हम लोग अब जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑफिस डिवाइस और ये सारा कुछ है। ये हमारे जो डिवाइस है और हमारा जो अकाउंट है इसको इसने रजिस्टर्ड कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर प्रोग्राम के लिए। तो हमारी ये ऑफिस की एप्लीकेशन के साथ हमारा ईमेल और डिवाइस दोनों जो हैं वो हो चुके हैं। हम साइन इन पर क्लिक करेंगे, एक बार अपने ऑफिस करना है, ऑफ करने के बाद दोबारा इसको ऑन करना है। हम जैसे ही इसमें ईमेल डाल के इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा ऑफिस हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ, तो देखिए ऊपर हमारे पास ये ऑफिस में हमारा ईमेल जो वो पैच हो चुका हुआ है। हम इसके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो देखें हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 का लेटेस्ट वर्जन है वो अपडेटेड 2023 तक सारा आ चुका है। इसके साथ हमारे पास लाइसेंस की भी एक रजिस्टर्ड एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है, ऑफिशियल प्रोडक्ट है, इसमें कोई पारेसी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डेवलपर प्रोग्राम के थ्रू दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।